वालेकुम। तारीख और शहरियत 8वीं जमात, सबक नंबर 4, 1857 जंग आज़ादी। सन 1857 में भारत में अंग्रेज़ी हुकूमत की बुनियाद हिला देने वाली जंग आज़ादी बर्पा हुई। ये जंग अचानक ही बर्पा नहीं हुई, इससे केवल भी भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ कई जंगें हो चुकी थी। 1857 की जंग की वसत और इसके पसपश्त के किरदार को मद्देनज़र रखते हुए स्वतंत्र वीर सावरकर ने जिस किताब में इसे जंग आज़ादी का नाम दिया था, उसका नाम 1857 की जंग आज़ादी है। इस किताब ने आगे चलकर कई इनकलाबियों को अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग करने के लिए तहरीक दी। ऐसा नहीं है कि 1857 के पहले हिंदुस्तान में जंग आज़ादी के लिए कोई तहरीक या जंग नहीं की गई। इसके पहले भी कई जंग की गई है। देखिए, हम देखते हैं पाइकों की बगावत। अब ये क्या है पाइकों की बगावत? ओडिशा में ऐदेवस्ता से पाइक तरीका मौजूद था। वहाँ के मुख्तलिफ आज़ाद राजाओं के पास जो प्यादे फौज थी, उन्हें पाइक कहा जाता था। तो राजा क्या करते थे, उन पाइकों को काश्त करने के लिए मुफ्त ज़मीनें देते थे और वो उसके ऊपर काश्तकारी करके अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते थे। उसके बदले में जब जंग का मौका आता था तो ये लोग जो है राजा की तरफ से लड़ाई में हिस्सा लेते थे। अंग्रेज़ों ने सन 1803 में उड़ीसा पे जब कब्ज़ा कर लिया तो उन्होंने जो ये पाइक सिस्टम था उसको वो ख़त्म कर दिया और विरासत में चली आ रही ज़मीनें वापस ले ली, जिसकी वजह से पाइक सख्त नाराज़ हो गए और अंग्रेज़ों के लगाए हुए टैक्स की वजह से नमक की कीमत भी बढ़ गई, जिसकी वजह से आम लोगों का गुजर बसर मुश्किल हो गया। इसका नतीजा ये हुआ कि 1817 में पाइकों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मुसलह बगावत कर दी और उसकी क़यादत की थी बख्शी जगन बंधु ने। अब हम आगे देखेंगे कि 1857 से किबल की जंगें। भारत में जिन जिन इलाकों में अंग्रेज़ों का इक़्तिदार कायम हुआ, वहाँ के बाशिंदों को अंग्रेज़ी हुकूमत के बुरे नतीजे भुगतने पड़े। भारतीयों के सामने हकीकत आश्कार हो गई कि कंपनियों की हुकूमत की वजह से हर सतह पर हमारा इस्तेसाल हो रहा है, इसलिए उस हुकूमत के खिलाफ बेइत्मीनानी बढ़ गई। कंपनी हुकूमत के ज़माने में किसान और आम लोग कंगाल हो गए और ऐसे में 1770 में सूबे बंगाल में ज़बरदस्त कहत पड़ा और अंग्रेज़ों अहदेदारों की आवाम से बेतवज्जी बेमुरवती का रवैया बरकरार रहा। सन 1763 से सन 1857 के दरमियान बंगाल में पहले सन्यासियों के बाद फ़कीरों की क़यादत में किसानों ने जंग लड़ी। इस जंग की गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और जनूबी भारत में हुई। उमाजी नायक की जंग इसी तर्ज की थी। उमाजी ने अपने रामोशी भाइयों के मुकामी नौजवानों को मुत्तहिद करके अंग्रेज़ों के खिलाफ सफ़े आरा कर दिया। उन्होंने ऐलाननामा जारी किया कि जो अवाम को अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने में अंग्रेज़ों की हुकूमत का तख्ता पलटने के लिए ललकारा है। पूना, सतारा, अहमदनगर, सोलापुर, नासिक, भोर वगैरह इलाकों में उन्होंने अपनी धाक जमा दी। सन 1832 में कंपनी की हुकूमत ने उमाजी नायक को गिरफ्तार कर दिया और उन्हें पूना में फांसी दे दी। भारत के आदिवासी और जंगी कबाइल ने भी अंग्रेज़ों की हुकूमत को ललकारा। इन कबाइल की गुजर बसर जंगलाती दौलत पर होती थी। अंग्रेज़ों ने इनके हक़ पर कानून का शिकंजा कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि छोटा नागपुर के कोलाम, उड़ीसा के गोंड, बिहार में संथालियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग की। महाराष्ट्र के भील, कोली और रामोशियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जंगें की। कोल्हापुर एतराफ़ में गडकरियों ने और कोकण में फोन सावंतों ने भी अंग्रेज़ों की हुकूमत को ललकारा। 1857 से किबल मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़मींदारों और राजा महाराजाओं ने भी जंगें बर्पा की। ईस्ट इंडिया कंपनी की फ़ौज में कई बार भारतीय सिपाही भी थे, जिन्होंने उनके साथ इम्तियाजी सलूक किया जाता था। उनके तनख्वाह और भत्ते अंग्रेज़ी सिपाहियों के मुकाबले में बहुत कम थे। 1806 में विल्लोर और 1824 में ब्राकपुर के जंग बड़ी ज़बरदस्त। मज़कूरा तमाम जंगें मुकामी और इनफरादी नौइयत की थी, मतलब वो जिस इलाके की जंग थी सिर्फ उन्हीं लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। अब क्या हुआ कि ये बेइत्मीनानी जहाँ भी भड़क उठी, जगह जहाँ पे जंगें हुई, जहाँ जहाँ भी जंग की चिंगारी उठी, तो अंग्रेज़ों ने अपनी मुसलह फ़ौज की बदौलत उसको वहीं पे कुचलने की कोशिश की। लेकिन हम देखेंगे कि अब ये जो 1857 की जंग थी, उसके असबाब कौन कौन से थे।
तो हम देखेंगे कि 1857 की जंग के असबाब। अंग्रेज़ों के आमद से क़ब्ल भारत में कई हुकूमत थी। इनके बदले जाने के बावजूद गांव में निज़ाम हिज़्ब साख जारी था। अंग्रेज़ों ने इसकी रिवायती निज़ाम को तब्दील करने और नया निज़ाम राइज करने की कोशिश की, जिसकी बदौलत आवाम में जो है बेचैनी और खौफ का जज्बा पैदा हो गया। पहले हम देखेंगे माशी असबाब। माशी असबाब, अंग्रेज़ों ने आमदनी में इजाफा करने के लिए मौसूल का नया तरीका नाफिज कर दिया। ज़ोर ज़बरदस्ती करके किसान से लगान वसूल किया जाने लगा और जो है इंग्लिस्तान के बाज़ार का माल भारत में बेचकर माशी फ़ायदा हासिल करने के लिए अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी। उन्होंने यहाँ पर सन्नत और हुर्फत पर ज़बरदस्त टैक्स आयद कर दिया, जिसकी वजह से जो हिंदुस्तानी या भारत के तरक्की याफ्ता दस्तकार और कपड़े की सनत थी उनका दिवालिया निकल गया। तो ये एक बहुत बड़ी वजह थी। उसके बाद आता है सियासी असबाब। सियासी असबाब में हम देखेंगे कि 1857 के बाद अंग्रेज़ों ने कई देसी रियासती कब्ज़ों पर कब्ज़ा कर लिया और डलहौज़ी ने मुख्तलिफ उज़्र पेश करके रियासतों को अंग्रेज़ी हुकूमत में ज़म कर लिया और बद इंतज़ामी का इल्ज़ाम लगाकर अवध के नवाब को इनके अहदे से बरतरफ कर दिया, जबकि सातारा, झांसी और नागपुर की रियासतों में हुक्मरानों के लिए औलाद को गोद लेने का हक़ था, इसे नामंजूर कर दिया और रियासतों का इल्हाक कर दिया। डलहौज़ी की इस पॉलिसी की वजह से हिंदुस्तानियों में बेतमेनानी। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है भारतीय फ़ौजियों में बेतमेनानी। अब ये बेतमेनानी क्यों फैली? अंग्रेज़ी अफसरान भारतीय सिपाहियों को हिकारत की नज़र से देखते थे। उन्होंने सिपाहियों को सूबेदार से बड़ा ओहदा नहीं दिया जाता था। सफ़ेद फार्म सिपाहियों की बनिस्बत उन्हें कम तनख्वाह दी जाती थी और इन्हें इब्तिदा में जो भत्ता मिलता था वो अंग्रेज़ों ने आहिस्ता आहिस्ता क्या कर दिया, कम कर दिया। उन्हीं वजूहात के बिना पर उनमें बेतमेनानी फैले हुए किया गया।